पबजी बैन। आपको तो पता ही है कि पिछले कई दिनों से पबजी बैन के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। सरकार कई ऐप्स के साथ, कई चाइनीज़ ऐप्स के साथ पबजी को बैन करने के बारे में भी सोच रही है। पबजी जो कि लॉन्च होते ही बहुत पॉपुलर हो गई थी, इस गेम ने सारी गेम को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस गेम पर बहुत अधिक नशे की लत होने का भी आरोप लगाया गया है, और ये भी आरोप लगाया गया है यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को पैदा करती है, क्योंकि खिलाड़ी को हर समय अपने स्मार्टफोन स्क्रीन से चिपके रहना पड़ता है। हम यही आश्चर्य करते हैं कि जो आदमी पूरे दिन अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, उसके लिए क्या समाधान हो सकता है। और इस पबजी के कारण इंडिया में कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो इस पबजी को बैन करने की बात पर बढ़ावा देते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही घटना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक लड़के के बारे में जिसने पबजी के लिए 16 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। पंजाब में किशोर लड़के ने अपने माता पिता के बैंक अकाउंट में से लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। एक महीने के अंदर ही अंदर उसने आर्टिलरी टूर्नामेंट के लिए पास और गन स्किन्स जैसी आइटम खरीदने के लिए लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। पंजाब में खगर के ये 70 वर्षीय लड़के ने अपने माता पिता को बताया था कि वह ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। इसके बजाय उसने पबजी खेलने के लिए उसका इस्तेमाल किया, साथ ही साथ इतने सारे पैसे भी खर्च कर दिए। ये बात बैंक के स्टेटमेंट के आने के बाद उसके माता पिता को पता चली। उसके पिता दूसरे शहर में तैनात एक बैंक कर्मचारी उनके स्वास्थ्य उपचार के लिए पैसे बचा रहे थे। अपने बेटे के दोहरे व्यवहार के बारे में जब उनको पता चला, तब पिता ने उसे कड़ी मेहनत से आए पैसे की कीमत सिखाने के लिए उसे स्कूटर की मरम्मत की दुकान पर काम कराने का फैसला किया है। ये घटना है तेलंगाना की, जहां पर 45 दिन तक लगातार पबजी मोबाइल खेलने के बाद एक 20 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई। उसकी गर्दन में दर्द होने लगा था। गर्दन के दर्द से पीड़ित होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि गर्दन की नसें डैमेज हो चुकी थी और इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। ये घटना है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की, जहां पे दो व्यक्ति जो ट्रेन की पटरियों पर बैठ के पबजी खेलने में इतने व्यस्त थे कि वो ट्रेन के नीचे आने से मर गए। मतलब इतना कोई कैसे खो सकता है पबजी में कि उसे ट्रेन आ रही हो और उसकी आवाज़ भी ना सुनाई दे। उन्हें हैदराबाद अजमेर ट्रेन द्वारा चलाया गया था और बाद में आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई। अब बात करते हैं एक 19 साल के लड़के की, जिसने अपने पूरे फैमिली को मार डाला पबजी के लिए। एक 19 वर्षीय व्यक्ति जिसे अपने माता पिता और बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वो पबजी खेलने का आदी था। पुलिस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने के लिए सूरज को उसके परिवार द्वारा फटकार लगाई गई थी, जिसने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने कहा कि वह अपनी बहन से परेशान था, जिस पर फैमिली द्वारा अधिक ध्यान दिया गया था और उस पर कम। हत्या से पहले उसने सामान्य रूप से व्यवहार किया और यहाँ तक कि आधी रात तक अपने माता पिता के साथ फोटो एल्बम भी देखी। लेकिन वह सुबह 3 बजे उठा, सबसे पहले अपने पिता को चाकू से मारा, फिर अपनी माता और फिर अपनी बहन को मारा। उसने अपने दोस्तों के साथ महरौली में एक कमरा किराए पर लिया था। कमरे में उसके पास एक टीवी सेट भी था और जिस दिन वे क्लासेस में नहीं जाना चाहते थे, उस दिन वे कमरे में रहकर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कमरे में रहते थे और ऑनलाइन गेम पबजी खेला करते थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां एक लड़का गलती से पबजी खेलते खेलते पानी की जगह एसिड पी गया। वो खेलने में इतना खो गया था कि पानी की जगह वो एसिड ही पी गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था और डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन वह कुछ भी खाने में सक्षम नहीं था और केवल कुछ ही दिनों में 5 से 6 किलोग्राम उसने खो दिया था। तो आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि पबजी को बैन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।